अस्सलाम वालेकुम, माहा सरफराज हियर। आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2022 टू 2023 के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो है वो एग्रीकल्चर का है। आज हम उसी चैप्टर का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर सुन सकते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान की जो 5 मेजर क्रॉप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि पाकिस्तान की ये 5 इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, वीट, राइस, कॉटन, मेज़ एंड शुगर केन। आज हम उन सब क्रॉप्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर मैं लेक्चर के दौरान लास्ट ईयर का यूज़ करती हूँ, लास्ट ईयर कहती हूँ, तो उसका मतलब है 2021 से 2022 तक। ठीक है। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करते हैं कॉटन से। सबसे पहले हम कॉटन को डिस्कस करते हैं। कॉटन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कॉटन इज़ लार्जेस्ट एक्सपोर्टेबल कमोडिटी इन पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन फ्रॉम 2022 टू 2023। 2022-23 में जो एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन रिकॉर्ड किया गया वो कितना था? 2144,000 हेक्टेयर्स। ठीक है। अगर हम 2022-23 का एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन को लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करें तो हमें पता लगता है 2022-23 में एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन में इजाफा हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ कॉटन ड्यूरिंग 2022 टू 2023। अगर हम 2022 से 2023 तक प्रोडक्शन ऑफ कॉटन देखें तो हमें जो रिकॉर्ड हुई वो कितनी है? 4.910 मिलियन बेल्स। तो अगर हम 2022-23 की कॉटन प्रोडक्शन को लास्ट ईयर की कॉटन प्रोडक्शन के साथ कंपेयर करें तो हमें पता लगता है कि कॉटन प्रोडक्शन में कमी आई है। अब कमी क्यों आई है? अच्छा, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। रीजंस ऑफ लो यील्ड ऑफ कॉटन इन 2022 टू 2023, यानी कि 2022 से 2023 तक का जो टाइम पीरियड है उसमें जो कपास लगाई गई यानी कि जो कॉटन ग्रो की गई उसकी प्रोडक्शन में कमी क्यों आई? हालांकि 2022-23 में कॉटन कल्टीवेशन के लिए जो एरिया यूज़ किया गया था वो लास्ट ईयर की निस्बत ज़्यादा था, तो फिर भी कॉटन के प्रोडक्शन में कमी आई। कॉटन की प्रोडक्शन में कमी क्यों आई? अब हम उनकी रीज़न्स देखेंगे। सबसे पहले रीज़न है राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ गया था, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया था। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हुआ? कॉटन जर्मिनेशन पे इफ़ेक्ट पड़ा, उसके अलावा सीडलिंग ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ा और उसके अलावा लीफ विल्टिंग हो गई थी। ठीक है। फिर दूसरी रीज़न है फ्लड्स। फ्लड्स की वजह से मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था पाकिस्तान की जिन क्रॉप्स की यील्ड में कमी आई थी वो क्रॉप्स कौन कौन सी थी। एक मैंने राइस बताई थी और दूसरी मैंने आप लोगों को कॉटन बताई थी। और इनके अलावा जो थर्ड रीज़न है वो है इंसेक्ट पेस्ट अटैक। अब कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट थे जिनका कॉटन पे अटैक बढ़ गया था? उनमें से एक है थ्रिप्स, एक है पिंक बॉलवर्म और एक है वाइट फ्लाई। ठीक है, जिसकी वजह से कॉटन की प्रोडक्शन में कमी हुई। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे शुगर केन को। शुगर केन यानी कि गन्ना। शुगर केन जो है ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप है और ज़्यादातर सूबे पंजाब, सूबे सिंध और सूबे खैबर पख्तूनख्वा में लगाया जाता है। उसके बाद है एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन फ्रॉम 2022 टू 2023, वो है 1319,000 हेक्टेयर्स। अच्छा, अगर हम 2022 से 2023 तक के टाइम पीरियड में शुगर केन कल्टीवेशन के लिए यूज़ होने वाले एरिया को लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करें तो हमें पता लगता है कि 2022-23 में शुगर केन कल्टीवेशन के लिए जो एरिया यूज़ किया गया उसमें इजाफा हुआ था। ठीक है। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन ड्यूरिंग 2022 टू 2023, वो है 91.11 मिलियन टन्स। अच्छा, ये जो 2022 से 2023 में जो शुगर केन प्रोडक्शन आई थी अगर हम उसको लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करें तो हमें पता लगेगा कि शुगर केन प्रोडक्शन में भी इजाफा हुआ था एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है। ये क्यों इजाफा हुआ था इसकी काफ़ी रीज़न थी। उसमें से एक रीज़न ये था कि जो शुगर केन प्राइसेस थी मार्केट में वो अच्छी हो गई थी। ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि शुगर केन की इम्पोर्टेंस क्या है। अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि शुगर केन की इम्पोर्टेंस क्या है। Importance of sugarcane. Sugarcane provides raw material to second largest agro-based industry in Pakistan. Second largest agro-based industry पाकिस्तान की कौन सी है? शुगर इंडस्ट्री। उसके बाद है sugarcane provides employment to millions of rural farming and non फार्मिंग कम्युनिटी। उसके बाद है शुगर केन इज़ मेजर सोर्स ऑफ लाइव स्टॉक फॉडर ड्यूरिंग विंटर सीजन।
ठीक है क्या। अब हम डिस्कस करेंगे राइस को। राइस जो है ये इसका पॉइंट नंबर 1 है, राइस इज़ सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टेबल कमोडिटी इन पाकिस्तान। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है, राइस इज़ सेकंड मेन स्टेपल फूड क्रॉप इन पाकिस्तान। फिर उसके बाद है एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन ड्यूरिंग 2022 टू 2023 टू 976,000 हेक्टेयर्स। अच्छा, 2022-23 में जो राइस कल्टीवेशन के लिए एरिया यूज़ किया गया था ना, वो लास्ट ईयर की निस्बत कम था। ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ राइस फ्रॉम 2022 टू 2023 वो है 7.322 मिलियन टन्स। अच्छा, 2022-23 की जो राइस प्रोडक्शन है वो भी लास्ट ईयर की निस्बत कम थी। ठीक है। मैंने बताया कि एक रीज़न उसमें फ्लड्स का भी था, फ्लड्स की वजह से राइस की यील्ड में कमी हुई थी, और मैंने बताया था कॉटन की। ठीक है। ये हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आप लोग देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मेज़ को, यानी कि मकई। ठीक है। सबसे पहले है एरिया अंडर मेज़ कल्टीवेशन फ्रॉम 2022 टू 2023, वो है 1720,000 हेक्टेयर्स। अच्छा, 2022 से 2023 तक का जो टाइम पीरियड है उसमें मेज़ कल्टीवेशन के लिए जो एरिया यूज़ किया गया, अगर हम उसको लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करें तो हमें पता लगेगा कि 2022-23 में मेज़ कल्टीवेशन के लिए जो एरिया यूज़ किया गया उसमें इजाफा हुआ था। ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ मेज़ ड्यूरिंग 2022 टू 2023 वो है 10.18 मिलियन टन्स। अगर हम 2022-23 की मेज़ प्रोडक्शन को लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करें तो हमें पता लगेगा 2022-23 के में मेज़ प्रोडक्शन में भी इजाफा हुआ है। ठीक है। अब इजाफा क्यों हुआ है, इसमें भी काफ़ी रीज़न्स थी। रीज़न एक जो थी वो ये है कि मेज़ की जो कल्टीवेशन के लिए एरिया यूज़ किया गया था उसमें इजाफा हुआ था। ठीक है। क्योंकि मेज़ की मार्केट के अंदर डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी, और मेज़ जो है आप लोगों को पता है ये हमारी एक हमारी लाइफ स्टॉक्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट फोडर क्रॉप भी है। ठीक है। इसके अलावा हम ख़ुद भी इसको यूज़ करते हैं, हम जो इंसान हैं अपने खुराक के लिए भी मेज़ को यूज़ करते हैं। उसके बाद है कि इम्प्रूव्ड यील्ड, यानी कि इसकी यील्ड इम्प्रूव हो गई थी। उसके बाद है वीट, यानी कि गंदम। वीट जो है ये पाकिस्तान की मेन स्टेपल फूड है, आप सबको पता होगा। अच्छा, सबसे पहले है एरिया अंडर वीट कल्टीवेशन फ्रॉम 2022 टू 2023, वो है 9043,000 हेक्टेयर्स। अच्छा, 2022-23 में जो वीट कल्टीवेशन के लिए एरिया यूज़ किया गया था, अगर हम उसको लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करें तो 2022-23 में वीट कल्टीवेशन के एरिया में इजाफा हुआ था। ठीक है। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ वीट ड्यूरिंग 2022 टू 2023, वो है 27.63 मिलियन टन्स। अगर हम 2022-23 की वीट प्रोडक्शन को लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करें तो हमें पता लगेगा कि 2022-23 में वीट प्रोडक्शन में भी इजाफा हुआ था। ठीक हो गया। उसके बाद है वीट जो है ये पाकिस्तान की मेन स्टेपल फूड है। अच्छा, अब हम देखेंगे रीजंस ऑफ इंक्रीज़ इन वीट प्रोडक्शन, यानी कि 2022-23 में जो वीट की प्रोडक्शन में हुआ है उसकी क्या वजूहात थी। एक वजह थी किसान पैकेज 2022। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था गवर्नमेंट ने 2022 में एक किसान पैकेज अनाउंस किया था, और रीज़न भी बताई थी कि क्यों अनाउंस किया था। दूसरी जो रीज़न थी वो है इंक्रीज़ इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वीट की मार्केट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी गई थी। वो कितनी थी, वो थी 3900 पर 40 kg। लास्ट ईयर की मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी आप लोग देखें कितनी है, 2200 पर 40 kg। ठीक हो गया। आज के लिए इतना ही था। आप लोगों की कोई सजेशन हो या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।